subject SS, chapter number 1, when, where and how. What did we discuss about in previous video? That the topic is inscriptions. The study of inscription is called epigraphy. We complete this topic. Further moving, our next topic is monuments. Monuments, the beautiful places, forts, temples, mosques, tombs and other buildings of the medieval period tell us about the architecture style used by the people who built these structures. Here the beautiful places. The beautiful places. Beautiful places, forts, temples, mosques, tombs and other buildings of the medieval period tell us about the architecture styles used by the people who built these structures. Now discuss the beautiful places. Taj Mahal, Somnath, Gir Somnath, forts, temples and mosques, tombs and other buildings of medieval period. मतलब कि मध्यकालीन युग में जो ब्यूटीफुल प्लेसेस है, फोर्ट्स है, टेम्पल्स है, मॉस्क्यूज है, टॉम्ब्स है एंड अदर बिल्डिंग्स जो मेडिवल पीरियड में जो बनाई गई है, टेल्स अस अबाउट द आर्किटेक्चर स्टाइल. मतलब कि वो हमें क्या दिखाती है, मतलब कि हमसे क्या कहना चाहती है, ये सब चीजें जो मध्यकालीन युग में बनी गई है. अबाउट द आर्किटेक्चर स्टाइल्स यूज्ड बाय द पीपल हु बिल्ड दिस स्ट्रक्चर. मतलब कि ये किसने बनाई है, किस स्टाइल्स में, तो आर्किटेक्चर स्टाइल में जिसका उपयोग यूज्ड बाय द पीपल जो उसने ये स्ट्रक्चर बनाने के वक्त की थी. Some of the famous monuments of the medieval period are the Paruna Killa. मतलब कि some of the famous monuments, मतलब कि कई सारे फेमस मॉन्यूमेंट्स है ऑफ द मेडिवल पीरियड, मतलब कि मध्यकालीन में, आर द पुराना किला. मतलब कि ये जो एग्जांपल दिया गया है मॉन्यूमेंट्स का, उसका नाम है पुराना किला, द रेड फोर्ट, मतलब कि रेड फोर्ट एंड द जुम्मा मस्जिद इन दिल्ली. मतलब कि ये सारे जो है आपको एग्जांपल दिए गए हैं मॉन्यूमेंट्स के बारे में जो मध्यकालीन युग में बनाए गए थे. उसका एग्जांपल है पुराना किला, the Red Fort and the Jumma Masjid in Delhi, the Taj Mahal in Agra, the Brihadeshwar Temple in Tanjore, the Hawa Mahal in Jaipur, and the Frost of Jaisalmer and
Gwalior are also very famous. This is the example of famous monuments of the medieval periods. Apart from being an integral parts of our culture heritage, this building tells us about the level of technological development and engineering skill of the times. मतलब कि ये जो सारी बिल्डिंग्स है, these buildings tell us about the level of technological development and engineering skill of the times मतलब कि ये जो सारी बिल्डिंग से है, अभी हमने जो एग्जांपल दिया है उस वक्त का, दिस बिल्डिंग टेल अस अबाउट द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग स्किल अबाउट स्किल ऑफ द टाइम्स। मतलब कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफी सारी टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी है और इंजीनियरिंग स्किल भी है। फिर भी हम जो मेडिएवल पीरियड है, मध्यकालीन युग में अगर हम उसकी बराबरी करें तो हमसे कई सारी बेहतर उसके पास मतलब कि पास्ट में जो जिसने ये सारी बिल्डिंग से बनवाई है, जिसने बनाई है, उसकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग स्किल हमसे ज्यादा है। तब देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि ताजमहल है, तो उस समय में टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से बनाया। हवाई महल देख सकते हैं आप, रेड फोर्ट देख सकते हैं, आप एग्जांपल देख सकते हैं कि उस समय इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी कहीं ज्यादा बेहतर उसने बनाया। The inscriptions on the walls of these monuments also give us an accurate idea about the life of the people. The inscriptions on the walls मतलब कि आपने देखा होगा कि दीवारों में जो लिखा होता है जिसके बारे में, उसके बारे में बात की गई है। ऑफ दिस मॉन्यूमेंट्स आल्सो गिव अस एन एक्यूरेट आइडिया, मतलब कि हमें आइडिया देता है एक्यूरेट अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल, मतलब कि तब कौन सा राजा, मतलब कि कौन सा किंग था, उसका कौन सा डेस्टिनीज था, मतलब कि जब हम पिलर पे लिखा होता है उसको हम पढ़ते तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ये सब बातें मॉन्यूमेंट्स में लिखी गई होती है। For next topic, numismatics. Here, what is the numismatics? The study of coin. The study of coins is called numismatics. Numismatics. What is the numismatic? Here the definition is the study of coins is called numismatic. After all, हमारे पास्ट में आपने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन हमारे बचपन में अठन्नी आती थी, 25 पैसे आते थे, 50 पैसे आते थे। ये जो टाइम है, ये जो कॉइन्स है, उसके बारे में जो स्टडी की जाती है उसे क्या बोला जाता है? न्यूमिस्मेटिक। मतलब कि द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। आपने पिक्चर में देखा होगा कि जब किंग राज करते थे, मतलब कि जब राजाओं का राज चलता था, तब उसने सोने की मोहर, चांदी के सिक्के, मतलब कि अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ किंग हैज अ डिफरेंट लाइफस्टाइल्स इन हिज किंगडम, मतलब कि अलग अलग राजाओं की अलग अलग जो होती है वो मोहर में उसकी निशानी रहती है। मतलब कि उसके कॉइन्स की स्टडी करने के बाद हमें पता चल सकता है कि ये किस समय का जो है वो कॉइन्स है, जिससे हमें
जिससे हमें राजा का भी नाम मिल सकता है और ओवर टाइम पीरियड भी हमें पता चल सकता है। वैसे ही द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। द राइटिंग्स ऑन द कॉइन्स गिव अस द नेम्स ऑफ द किंग्स और क्वींस हु इश्यूज देम। यस, वी डिस्कस अबाउट दैट। मतलब कि द राइटिंग ऑन द कॉइन्स, मतलब कि ये जो कॉइन्स के ऊपर लिखा गया होता है उससे हमें पता चलता है गिव अस द नेम्स ऑफ द किंग्स, मतलब कि उस ये जो कॉइन्स है वो किस राजा का है, और क्वींस हु इश्यूड इट, या तो राजा ने बनाया या फिर रानी ने इसे इश्यू किया गया। मतलब कि अलग अलग राजाओं की अलग अलग उसकी अशरफिया, मतलब कि आपने ये शब्द सुना होगा अशरफिया, ये राजाओं की एक पहचान होती थी। मतलब कि उस राजा का जो पर्टिकुलर जो एरिया होता है वो लिमिटेड होगा, मतलब कि वहां तक कि ये जो उसका कॉइन्स है वो चलेगा, मतलब कि इश्यू होगा। द कॉइन्स also mention the dates of the region of the rulers and their destinies। मतलब कि ये कॉइन्स की मदद से हम उसकी डेट्स पता लगा सकते हैं, उसका रीजन पता लगा सकते हैं, उसका रूलर्स जो है वो कौन है वो पता कर सकते हैं, और देयर डेस्टिनीज मतलब कि वो किस वंश का है उसका भी हमें पता चल सकता है। विच कैन बी compared with literary sources। Coins give us an insight into the state of economy and quality of the period। मतलब कि coins जो है उसका हम coins give us insight into the state of the economy, मतलब कि उस स्टेट की इकोनॉमी और क्वालिटी के बारे में हमें पता चल सकता है। फॉर द एग्जांपल द कॉइन्स मिंटेड ड्यूरिंग द रीजिंग ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक टेल अस अबाउट द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग हिज रीजन। मतलब कि अगर हम उसका एग्जांपल ले तो द कॉइन्स मिंटेड ड्यूरिंग द रीजन, मतलब कि कॉइन्स दिया गया है उसमें ड्यूरिंग द रीजन मतलब कि किस रीजन का था, तो उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मतलब कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है टेल अस अबाउट, मतलब कि उसके बारे में हमें पता चल सकता है द स्टेट ऑफ इकोनॉमी ड्यूरिंग दिस रीजन, मतलब कि उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके बारे में हमें पता चल सकता है। मतलब कि जितना बड़ा राज्य होगा जो उस पर राज करेगा उसका कॉइन्स उतना ही बड़ा, मतलब कि उसका कॉइन्स उतने ही फैला हुआ होगा। वैसे ही समटाइम्स द कॉइन्स of a particular kingdom are found in several places। The coins of particular kingdom मतलब कि कोई भी kingdom हो सकता है are found in several places, indicating that all those places were a part of the kingdom or they had trade relations with it। मतलब कि आपने देखा होगा कि एक राजा दूसरे राजा की सहाय करता है, वैसे ही जैसे कि हम अदर कंट्रीज में आयात और निकास करते हैं, मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम जो करते हैं उससे हमारी इकोनॉमिक जो है वो हमें पता चलती है, मतलब कि कितना इंपोर्ट है और कितना एक्सपोर्ट है इसके बारे में। ओके, न्यूमिस्मेटिक्स तो आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूमिस्मेटिक्स, व्हाट इज द न्यूमिस्मेटिक्स। हियर सिंपली हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। ओके, here the next topic is sculptures and paintings। Sculptures and paintings। Next topic is sculptures and paintings। There are many beautiful paintings and sculptures that belong to the medieval period। Here there are many beautiful paintings and sculptures that belong to the medieval period।
Here, there are many beautiful paintings and sculptures that belong to the medieval period. मतलब कि कई सारी beautiful paintings और sculptures यानी क्या बोलते हैं, तो आप देख सकते हैं the statue of the dancing Shiva. You can see that in your textbook page number 18, sculptures and paintings मतलब कि मूर्तियां और क्या कहते हैं तो कि पेंटिंग्स मतलब कि चित्र. There are many beautiful paintings and sculptures that belong to the medieval period. मतलब कि मध्यकालीन युग में कई सारी पेंटिंग्स, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स जो मध्यकालीन युग में थी. The sculptures are mostly figures of kings, queens, gods and goddesses and were made of bronze, stone or wood. Here the sculptures are mostly figures of kings, queens, gods and goddess and were made of bronze, stone और wood. मतलब कि ये जो स्कल्पचर्स है, मतलब कि ये जो मूर्तियां हैं, मोस्टली फिगर्स ऑफ, मतलब कि ये किसकी मूर्तियां हो सकती है, तो किंग्स की मतलब कि राजाओं की, रानियों की, भगवान की मतलब कि देवों की, देवियों की, एंड वेर मेड मतलब कि किससे बनी होती है, ब्रॉन्ज से बनी होती है, स्टोन से बनी होती है और वुड से भी बनी होती है. स्कल्पचर्स आर मोस्टली फिगर्स ऑफ किंग्स, क्वींस, gods and goddess and were made of bronze, stone or wood. You can see that the picture of a statue of the dancing Shiva, page number 18 in the corner. The most famous sculptures were the Chola bronze, for example the dancing Shiva. मतलब कि आप dancing Shiva के मतलब कि जो लॉर्ड हमारे शिव जी है उसकी आप डांसिंग शिवा की मतलब कि आप एक मूर्ति जो है वो देख सकते हैं. The paintings had various themes such as court scenes, place scenes, mythological tales and hunting scenes. और जो चित्र के बारे में बताया गया है उसमें क्या है, तो वेरियस थीम्स मतलब कि उसकी जो थीम्स है वो सच एज कोर्ट सीन्स मतलब कि राजाओं के दरबार की सीन्स, प्लेसेस सीन्स मतलब कि कई सारे जगहों की पेंटिंग्स, मैथोलॉजिकल टेल्स एंड हंटिंग सीन्स मतलब कि राजा शिकार करते हैं उसकी पेंटिंग के बारे में है. मेनी स्टाइल्स ऑफ मैन्युअल पेंटिंग इवॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड मतलब कि इस समय में आपको कई सारी जो है वो पेंटिंग्स दिखाई देती है. The sculptures and paintings tells us a lot about the life and culture of the period. मतलब कि इस पेंटिंग और मूर्तियों की मदद से हमें काफी सारी जो लाइफ एंड कल्चर के पीरियड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जिससे हमें पता चल सकता है कि ये कौन सा पीरियड है, किस राजा का है, उसका कौन सा वंश है, इससे हमें पता चल सकता है. स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स के बारे में. ओरल ट्रेडिशंस. Oral traditions such as mythology and legends are a valuable source of information for historians. मतलब कि oral traditions जो है such as mythology and legends are a valuable source of information for historians मतलब कि historians के बारे में हमें information
मिलती है। वी हैव ऑफन हर्ड स्टोरी अबाउट द पास्ट फ्रॉम आवर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब कि आपने अगर उसके मतलब कि आप अभी अपने दादाजी के पास हम स्टोरी सुने तो वो अपने टाइम की बताएंगे। वैसे ही वी हैव ऑफन हर्ड स्टोरी अबाउट द पास्ट फ्रॉम, मतलब कि आपने पृथ्वीराज चौहान की या फिर शिवाजी राजे की या फिर मोहम्मद घोरी की अपनी स्टोरी अपने दादा या फिर अपने पापा से अपने मम्मी पापा से या फिर दादा दादी से सुनी होगी। These oral sources are, however, not considered as authentic and reliable as written source, मतलब कि आपको written में आपको नहीं मिली होगी, because this story tend to change while being told and retold by different people, मतलब कि आप एक स्टोरी जो है वो अपने पापा से सुनेंगे और वही स्टोरी आप अपने दादा से सुनेंगे तो उसमें आपको कई सारी जो है वो डिफरेंस पता चलेंगे, मतलब कि एक स्टोरी में आपको थोड़ी मिस्टेक मिल सकती है या फिर कहीं ज़्यादा मिल सकता है। वैसे ही डिफरेंट retold by different people. The story of पृथ्वीराज चौहान, अभी मैंने आपको बताया कि किसके बारे में, तो द स्टोरी ऑफ पृथ्वीराज चौहान के बारे में एंड हिज वाइफ संयोगिता, और पृथ्वीराज चौहान की जो वाइफ है उसके बारे में, संयोगिता के बारे में, और द स्टोरीज ऑफ अकबर एंड मीराबाई, मतलब कि कई सारी स्टोरी हो सकती है अकबर के बारे में, मीराबाई के बारे में। रिफ्लेक्ट द थिंकिंग ऑफ दिस पीरियड, मतलब कि हम सिर्फ उसके बारे में थिंक कर सकते हैं। Good historians thoroughly and carefully use the different sources of history and then analysis and inscription them jealously before writing history, मतलब कि कई सारे जो ये आपने अभी हमने देखा था कि कई सारे फॉरेन ट्रैवलर्स जो है वो हमारे देश में आते थे और वो अपने एक्सपीरियंस जो है वो बुक में लिखते थे जिससे हिस्टोरियंस को काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती थी। वैसे राइटिंग हिस्ट्री। ओके स्टूडेंट, इफ एनी डाउट यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप, सो वी डिस्कस इन दिस टॉपिक। Okay, here our first chapter is clear. Now moving for the exercise. Question number 1. Fill in the blanks. Fill in the blanks. First one. From 1000th century onwards, there were blank invention in India. There, the right answer is Turkish. Right answer is Turkish. From 1000th century onwards, there were Turkish inventions in India. Second one, the Taj Mahal, the Red Fort, and the Gold Gumbaz are example of blank integrations. Hindu-Islam. Hindu-Islam. Right answer is Hindu-Islam. Third one, during the era of Purans, the subcontinent was referred to the Third one, during the era of Purans, the subcontinent was referred to as
अर्गु बल्ला, अर्गु वर्ला, sorry student, third one, right answer is Aryabhatra. Aryabhata. Third one, answer is Aryabhata. Next one, Babur's memories are known as the Babur's memories. Fourth one, Babur's memories are known as the blank. Babur Nama. Right answer is Babur Nama. Right answer is Babur Nama. Fifth one, the study of coins is known as, we just discussed about the study of coins is called numismatics. Fifth one, the study of coins is known as numismatics. Numismatics. Next exercise, choose the correct answer. Choose the correct answer. The religious movements which embraced in the period between 700th century to 18th century were Bhakti, Sufism and Sikhism. The right answer is D. All of these. All of these. Second one, the author of Ane Akbari was, the right answer is Abul Fazl. C. Abul Fazl. Third one, the Moroccan traveler who visited India during the medieval period was, the right answer is Ibn Battuta. Ibn Battuta. Right answer is Ibn Battuta. A. Fourth one, the art of beautiful writing is known as, the art of beautiful writing is known as, right answer is A. Epigraphy. Epigraphy. Fifth one, the epigraphy is the study of, epigraphy is the study of inscriptions. Right answer is C. Inscriptions. Third one, match the rows. Match the rows. Here, Gulbadan Begum, Gulbadan Begum, Gulbadan Begum, B. Neclo Conti, C.
Abdul Razak. Abdul Razak. B. Hawa Mahal. Hawa Mahal. Dancing Shiva. Dancing Shiva. Here the right answer. First one, Gulbadan Begum. Answer is Humayun Nama. Answer is Humayun. Humayun Nama. Second one, Nicolo Conti, Italian. Right answer is Italian. Third one, Abdul Razak. Right answer is Persian. Persian. Fourth one, Hawa Mahal, Chola bronze sculpture. Chola bronze sculpture. And last one, Dancing Shiva. Right answer is Dancing Shiva. Sorry, here यहाँ पे चोला ब्रोंज स्ट्रक्चर नहीं आएगा बल्कि जयपुर. फर्स्ट वन, हवा महल इज जयपुर. एंड लास्ट वन, डांसिंग शिवा, चोला ब्रोंज स्ट्रक्चर. Fifth one, Chola bronze sculpture. Chola bronze sculpture. Okay, student. First of all, write down in your book. Then further moving for the next exercise. True, false. Okay, students, when you done this, exercise number 4, true, false. Question 4, true, false. First one, the period between 700 century to 18,000 century to 1 of century and change. The first one is true. Second one, India is referred to as Hind in Persian literature. Second is also true. Third one, court chronicles
are a reliable source of history. Third one is false. Third one is false. Right sentence is court chronicles are not a reliable source of history. Fourth one, Al-Biruni is the author of Akbarnama. The fourth answer is false. The right answer is Abul Fazl. Abu Fazl is the author of Akbarnama. Fifth one, the memories are Babur described the natural landscape of India is true. Okay, then further moving, question answer. Answer the following question in 1 or 2 sentences. And 6th number, answer the following questions in 4 or 5 sentences. We just put the WhatsApp group in the PDF chapter number 1 in question answer. मतलब कि आपको क्वेश्चन आंसर की जो PDF आपको WhatsApp ग्रुप में भेज दी जाएगी, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो SS की बुक में लिखना है. ओके स्टूडेंट, हियर व्हाट डू वी जस्ट होमवर्क. देन एक्सरसाइज नंबर 1 2 3 4 you just write down in your SS book. Okay student, here this complete chapter number 1. Chapter number 2 further moving in our next video. Thank you very much. Have a nice day.